प्रणाम साथियों, मेरा नाम है स्वामी प्रकाशानंद। आप सभी को आध्यात्मिक चैनल नाथ फकीरी में तहे दिल से स्वागत है। तो महापुरुषों ने कहा सत्संग ही परम बंधु है इस आत्मा का, परम सुख आत्मा का। सुंदर साथ जी, आत्मा का परम धन ही सत्संग है, आत्मा का परम गति ही सत्संग है और परम तत्व ही सत्संग है। तो यही भावना हम सबको हृदय में रखनी चाहिए और सत्संग श्रवण करनी चाहिए। ऐसी भावना रखने से क्या होगा? अध्यात्म जीवन ऐसी भावना रखकर जिएंगे तो धाम धनी हमसे कभी भी दूर नहीं रहेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। इसीलिए कहा सत्संगात परमम पदम, सत्संगात परमम तीर्थम, तस्मात् सर्व परित्यज्य सत्संग सततम कुरु। करोड़ों काम बिगड़ जाए लेकिन आपका सत्संग आप मत बिगाड़ो, आप सत्संग को सुधारो। ये संत जन कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है। सिर जी ने भी यही कहा, तुम संग करो सत बाते, साध संगते सुख होए। ये पवित्र भावना दी है, इसी भावना रखकर सुननी चाहिए। सत बातें मतलब क्या? ये महान ग्रंथ तारतम सागर, यही है सत बात। महामती प्राणनाथ जी के द्वारा संपादित अनुपम महान कृति, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का महान ग्रंथ। इसमें क्या है? भारतीय धर्म दर्शन के गूढ़ रहस्यों का श्री जी ने उद्घाटन कर दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है साथियों कि इसके अंदर अक्षरातीत पार ब्रह्म परमात्मा, जो गीता ने निर्देश किया, ऐसे सच्चिदानंद पार ब्रह्म श्री कृष्ण श्री रास श्यामा जी के स्वरूप का वर्णन है, लीला का वर्णन है, धाम का वर्णन है, उनके गुणगान इसमें वर्णन है। तो हम सब संत गुरुजन सुंदर साथ जी इसी का श्रवण करते हैं, इसी का सत्संग करते हैं। इसी का नाम सत्संग है, यही असली में सत्संग है। चर्चा सुनते हैं, सुनाते हैं सभी लोग। श्रीमुख वाणी धरती में अवतरित हुई, ये धरती इसी कारण पवित्र हो गई है, पुण्यशाली हो गई है। ये धरती साथियों पुण्यशाली हो गई है। श्रीमुख वाणी में क्या लिखा है? इस दुर्लभ मानव तन जो सद्भाग्य से प्राप्त होता है, इसका जो चरम लक्ष्य है ना साथियों, ये बताया है। 84 लाख योनियों से छूटकर किस प्रकार धाम धनी को सरलता से सुलभता से हम प्राप्त कर सकते हैं, पाया जाता है, उनको प्राप्त किया जाता है, सभी बातें इसके अंदर है। इसीलिए तुम करो सत बातें, इसका संग करो, ग्रंथ का संग करो। आत्मा परमात्मा से मिलन की कला इसके अंदर है। आत्मा परमात्मा से मिलन की, बूंद को सागर से जुड़ने की कला तरकीब इसके अंदर बताइए। कहां खोजेंगे? ये सब तो धनी की मेहर है। धाम धनी तो मेहरबान है सुंदर साथ जी। इसलिए ये शुभ अवसर हम सबको उन्होंने प्रदान किए हैं। हमारा इस माया में आने का मकसद क्या है वो यहां समझाया, वो हम भूल बैठे हैं। पढ़ेंगे तो पता चलेगा, खेल में मस्त है ना। इसीलिए श्री वो कुबाणी की ओर चलते हैं। देखिए श्री जी कितना सुंदर याद दिला रहे हैं। श्रृंगार प्रकरण 21 में श्री जी ने कहा, याद करो हक मोमिनो, खेल में अपना खसम, हके कोल किया उतरते, अलस्तो बेरबकुम। यहां लिखा है, कहा इस संसार में, इस खेल में, श्री मुखवाणी कह रही है, अपने प्रियतम का खावंद को याद करो, क्योंकि असल में हम उनकी ही है। भूल भाल गए हैं ना बिल्कुल। सांसारिक सुखों के कारण हम दलदल में फंस गए। रास 46वीं चौपाई प्रथम प्रकरण, साथ मलीने सांभळो, जागी करो विचार। हाँ?
जिन अजवाड़ुआ करियो परखो पुरुष ये पार। श्री जी कहते सुंदर साथ जी जल्दी जागो, मिलो, धनी की पहचान करो, परखो सदगुरु को, सदगुरु को परखो, सदगुरु के चरण में जाओ, धनी मिल जाएंगे। सुंदर साथ जी हम तो धाम धनी की अंगनाएं हैं, इसीलिए हमको प्यार से समझा रहे हैं, लेकिन धिक्कार है हमें सांसारिक सुखों के लिए अपना ईमान बेच रहे हैं हम सुंदर साथ माया में। सुनिए, विक्रम संवत 1722 में करुणा सखी की जो हाल थी, जो हाल था जयराम भाई का, आज वही हाल हम सबका है। महामती प्राणनाथ जी दीववंदर में जाकर जयराम को समझाते हैं कि जयराम भाई क्या कर रहे हो, फुर्सत निकालो, समय निकालो, भजन करो, नहीं निकालो तो जीवन में कभी फुर्सत नहीं होगी। बहुत सुंदर ढंग से समझाया। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी बस यूं ही तमाम होती है, जिंदगी बस यूं ही तमाम होती है। बहुत सुंदर वितक विमर्श में लिखा है, आप पढ़ें उसको। परम आदरणीय 108 मोहन प्रियाचार्य महाराज श्री की ये देन है। सुंदर साथ जी करुणा सखी को समझाते हैं, कहते हैं आप देवचंद्र जी के शिष्य हो, अपने गुरुजी को देखो कितने महान थे, माया का कार्य उन्होंने किया, डूबे हो माया में, ऐसे सदगुरु के आप शिष्य हो, माया के कार्य में सारी जिंदगी आप व्यतीत कर रहे हो, ये अच्छी बात है आपके लिए करुणा सखी जी। या तो ऐसा मत कहें आप कि आप देवचंद्र जी के शिष्य हो, जो माया के करीब गए ही नहीं, जल कमलवत संसार में रहे, और आप उनके शिष्य बनने का गौरव रखते हो और उनके आदर्श पर चलते भी नहीं हो, आप कैसे शिष्य हो? फटकारा श्री जी। गुरु जैसा महान होना चाहिए आपको। कोई व्यक्ति कहे हमारे गुरु बड़े महान थे, तो शिष्य कैसा होना चाहिए? महान होना चाहिए। शिष्य भी वैसा ही आदर्शवान होना चाहिए, शिष्य में भी वही आदर्श होनी चाहिए। राजकुमार में राजा का जैसा ही स्वभाव होना चाहिए, नहीं तो कौन बोलेगा राजकुमार? गलियों में घूम रहा है, जो मर्जी खा रहा है, उसको कौन राजकुमार कहेगा? और वो कहता है कि मैं राजा, कौन मानेगा? वो तो राजा का नाम ही बदनाम कर रहा है ना। तो इसी प्रकार जयराम भाई, आप धामधनी की अर्धांगिनी, आपने गुरु का नाम आगे नहीं बढ़ाया है? आप किसके शिष्य हो? जयराम भाई को बात सही लगी, श्री जी ने उनको बताया, देखो आपको यह सब जागृति रखनी चाहिए। परम धाम की बातें आपने कितने लोगों को बताई, देवचंद्र जी ने जगा दिया, फिर आप सब सो गए। आपने कितने लोगों तक ये वचन पहुंचाए, तारतम पहुंचाया, कितने लोगों को धनी की पहचान करवाई। केवल आप तो घर में ही बैठे रहे, यही धंधा करते रहे, कांसा कूटना। धाम धनी को पहचान कर आप तो दुनिया के कार्य में ही लगे रहे, तुमको शर्म नहीं आई जयराम भाई? एक चिट्ठी भी जयराम भाई आपने नौतनपुरी नहीं लिखी। आप कैसा, ये नाता कैसा है? देवचंद्र जी का जब धाम गमन हुआ तब भी आप नहीं आए नौतनपुरी। गादी पर, नौतनपुरी गादी पर बिहारी जी को बिठाया गया, तब भी आप नौतनपुरी दर्शन के लिए नहीं आए। ऐसे माया में आप मिले हुए, देखो तो जरा, आपको फुर्सत है माया से? इसे समझा रहे हैं। मूल परम धाम के जो संबंध है वो आप भूल चुके हो जयराम भाई, भूल चुके हो। इस प्रकार जब खूब खंडनी की श्री जी ने चौपायों के द्वारा, कवलो कांसा कूटेगा, कबलो हथौड़ा एरन, कबलो घर में बैठेगा, आई सिर पर क्या मत रोशन। बाल सफेद हो गए। वितक प्रकरण 20 चौपाई नंबर 16 में देख लीजिए। फटकारा, कब तक ये कांसा कूटते रहोगे, बर्तन वहां से बनाते रहोगे, ये कांसा कूटने का काम चलता ही रहेगा जिंदगी भर, ये एरन में हथौड़ा मारते ही रहोगे, कब तक इस संसार में रहोगे? मरने का समय आ गया, देखो बाल सफेद हो गए, आंखें
अंदर धस गई। सोचो इस चौदलोक में कोई जिंदा नहीं मरना पड़ेगा, यहां तो कोई जिंदा बचेगा ही नहीं, सबको काल के गाल में समा जाना है एक दिन। जयराम भाई सब नाशवन है भाई, जागो। न राजा रहेगा न रानी रहेगी, है ना, ये मिट्टी सबकी कहानी कहेगी। न राजा रहेगी न रानी रहेगी। बड़े बड़े जयराम भाई, बड़े बड़े सूरवीर कहलाने वाले, यहां पर कोई अमर नहीं। धाता हूं महीप मान धाता, दिलीप जैसे, हैं कैसे कैसे, जाके गुण अजहूं लोक दीप दीप छाए हैं। बलि ऐसो बलवान भयो जहान बिच, रावण सम प्रतापी को जग जायो है। रावण समान प्रतापी आज तक कोई जन्मा ही नहीं। सुजान द्रोण पारत से जाके गुण दीन दयाल भारत में गायो है। कैसे कैसे सूर रचित चातुरी बिरंची, फिर चकचूर कर धूल में मिलायो है। काल ने सबको धूल में मिट्टी मिला दिया। कवि ने कविता लिखा है, दुनिया में कितने ऐसे बड़े बड़े सुरमा आ गए, सुरवीर आ गए, लेकिन काल ने सबको चूर चूर करके धूल में मिला दिया। जयराम भाई, काल ने सबको चूर चूर कर धूल में मिला दिया। ये भी तक विमर्श में है, कुछ भूल हो गई, गलती हो गई, याद रखना, अब देख लेना। वितक प्रकरण 20 में ही लिखा है, हे जयराम भाई, कोई न अघाया इनमें, कोई न अघाया इनमें, चचोरत ठोर मुर्दार। संसार में कोई तृप्त नहीं है, अघाया नहीं है कोई। कोई माया से तृप्त होते हैं, मान सम्मान से, धन दौलत से कोई तृप्त होते हैं? तृप्त होते तो आजकल के नेताओं को देखिए, दांत गिर गए फिर भी चुनाव में खड़े हैं, दांत नए दांत उगा कर वोट मांगने निकलते हैं। मान सम्मान की भूख, धन की भूख, ये कभी नहीं मिटती। पैसे की भूख, कोई तृप्त माया से होता ही नहीं। चचोर ठोर मुर्दार उदाहरण दिया श्री जी ने, उदाहरण दिया। इस संसार में आनंद कहां है? चचोर ठोर मुर्दार, बहुत सुंदर उदाहरण है, आप ध्यान से सुनिए। कुत्ता है ना, सूखी हुई हड्डी को लाकर चूसता है, और उस हड्डी में से कोई रस तो आता नहीं उसको, उल्टा उसके जीभ और होठ कट जाते, छिल जाते हैं, और उसमें से खून निकलता है, और वही खून पीता जाता है। ऐसे ही लोग दुनिया में क्या करते हैं? पदार्थों में से सुख आ रहा है, उसमें से सुख आ रहा है, इसमें से सुख आ रहा है, व्यक्ति से, वस्तु से। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा आभास होता है दुनिया से सुख मिल रहा है, लेकिन अपना ही आनंद व्यक्ति खुद पान कर रहे होते हैं। अपने अंदर के आनंद को निकालकर पदार्थ से जोड़ते हैं, वस्तु से, व्यक्ति से जोड़ते हैं। फिर यह भास होता है कि सुख पदार्थ से मिल रहा है, व्यक्ति से मिल रहा है। अगर मिर्ची खाएंगे, मिर्ची में क्या सुख है? होठों को जला देती है, जीभ को जला देती है, पेट को भी जला देती है, मिर्ची में सुख है। लेकिन अपने अंदर के सुख को निकालकर मिर्ची से जोड़ देते हैं तो मिर्ची स्वादिष्ट लगने लगती है। भोजन ही नहीं करते कई लोग तो मिर्ची के बिना। छोटे बच्चे भागते हैं मिर्ची से। और शराब पीने वाले को देखिए क्या स्वाद है उसमें, कितना बास आता है, गंदगी। लेकिन आनंद को निकालकर शराब से जोड़ा, भीतर से आनंद निकाल। सिगरेट, बीड़ी, ड्रग्स, ये सब, उसमें क्या आनंद है? आनंद को इसमें जोड़ा, आत्मिक आनंद को। पदार्थ से लोग अपने अंदर के आनंद को जोड़कर उसी में नाच रहे हैं, उसी में मस्त हो रहे हैं, और कह रहे हैं मुझे सुख मिल रहा है, सुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है। नहीं, ये गलत है, भ्रम है। अंदर के सुख को ही उस वस्तु से वापस ले रहे हैं, पदार्थ से वापस अंदर ले रहे हैं। जैसे कुत्ता सूखी हुई हड्डी से अपना ही खून पी रहा है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। मंगलदास गुरुजी एक बात कहा करते थे, रजाई है ना, हम सोते हैं ओढ़ के, वो कभी गर्म नहीं होती। हम उसको ओढ़कर जब सो जाते हैं तो हमारे शरीर के ही गर्मी से वो रजाई गर्म, हमारे शरीर की गर्मी उसमें चली जाती है,
वो गर्म हो जाता, फिर वही गर्मी हमको मिलती है। लेकिन सोचने वाले क्या सोचते हैं, रजाई से गर्मी आ रही है। अब ऐसे जो ज्ञानी होता है ऐसा नहीं सोचता, अज्ञानी ऐसा सोचते हैं, गर्मी तो ये शरीर की ही है जो रजाई में जाकर रिफ्लेक्ट होकर मुझे मिल रही है। अज्ञानी क्या सोचते हैं, रजाई से मिल, और अज्ञानी संसारी अज्ञानी संसार से, व्यक्ति से, वस्तु से सुख मिल रहा है ऐसा सोचते हैं। ज्ञानी ऐसा नहीं सोचते, ये सुख तो मेरा ही है। जब व्यक्ति बीमार पड़ जाते हैं तो बढ़िया बढ़िया खाना भले भी उसको मिल जाए, खिला दिया जाए, उसको उसमें आनंद नहीं आता। क्यों? क्योंकि बीमार है ना भीतर से। भोजन में आनंद होता तो बीमार आदमी को भी आनंद आना चाहिए ना, तो कभी उसको आनंद नहीं होता। तो सुख तो हमारे अंदर ही है, ये बात समझाया श्री जी ने। पहले आप पहचानो, इस ढंग से पहले आप पहचानो रे साधु, अंदर सुख है उसको जानो, बाहर सुख नहीं है। फिर बाहर से भी आपको सुख मिलेगा तो लगेगा ये मेरा ही सुख। संसार के विषयों में कुछ भी नहीं रखा है। एकात्मा धनी पहचानिए, धाम धनी को पहचानो। धाम धनी आनंद है, पावन पूर्ण नाम, पर के परे परम पद शोक, ये परना समझाया श्री जी ने जयराम भाई को। तो जयराम भाई, करुणा सखी जी रोने लगी, चौधार आंसुए रड़ी पड़ा और कहने लगा ये मेरी भूल है। अपनी भूल स्वीकार करते हैं जयराम भाई, कहते हैं मुझसे भूल हो गई, हे धनी मुझसे भूल हो गई। मैं इतने महान सदगुरु का शिष्य होकर भी कहां दलदल में फंसा हुआ हूं। हमें भी ऐसा होना चाहिए साथ जी, प्रणाम, हमें भी ऐसा होना चाहिए। अब धनी की मेहर को देखो, धनी की मेहर को देखो। जयराम भाई के यहां चर्चा देर तक चली। जयराम भाई कहने लगे, बहुत देर तक चर्चा चली, आप थके होंगे, आप भोजन करें, पहले स्नान करें फिर विश्राम करें भोजन करने के बाद। तो इस तरह महामती भोजन स्नान कर लेते, भोजन कर लेते हैं, तो सुंदर पलंग भी सजा देते हैं। और जयराम भाई प्रार्थना करते हैं, श्री जी आप थोड़ी देर आराम कीजिए। तब श्री जी ने क्या कहा, जयराम भाई हम न आए इत पोड़ने, हम न आए इत पोड़ने, हमारी तो और गरज। मैं सोने के लिए नहीं आया पलंग पर, मैं तो सोए हुए को जयराम भाई जगाने के लिए, उठाने के लिए आया हूं। अज्ञान अविद्या में जो सोए हैं उसको जगाने के लिए आया हूं। आप बोल रहे सो जाओ, और जगाने वाले ही सो जाए जयराम, तो दूसरे लोग कहां से जगेंगे, कहां से जगेंगे जयराम भाई। तो जगाने वाले को, चौकीदार को तो जगते रहना चाहिए। मैं यहां आराम करने के लिए नहीं आया हूं। हमारे नरेंद्र मोदी जी कितने जागृत पुरुष हैं, वो कहते हैं मैं चौकीदार हूं, जागृत रहूंगा देश के लिए। तो यहां श्री जी कहते हैं आध्यात्मिक उन्नति के लिए। तो श्री जी ने फिर से बिठा करके सबको ब्रज की बातें सुनाई और उनकी आत्मा की जागृति की। तो 1722 में 2 साल तक वो वहां रहे, 22 में पधारे, 1722 में अनेक सुंदर साथ जी वहां जगे, जनता जगी, जयराम भाई जगे, सुंदर साथ जी उन्होंने तो धनी का अनुभव कर लिया। लाखों सुंदर साथ ने बीरा रस जगा लिया, दर्द जगा लिया, श्री जी का स्नेह प्यार उनको मिल गया। अपने जीवन में 4 चांद लगा लिए उन लोगों ने। ऐसी शोभा को हम कब धारण करेंगे साथियों, कब धारण करेंगे। जयराम भाई ने तो केवल 2 बरस सत्संग श्रवण किया, शोभा को धारण। हम तो कई वर्षों से ऐसे प्रोग्राम सुनते आ रहे हैं, सत्संग सुनते आ रहे हैं, तो अभी तक धाम धनी की मस्ती आई? अभी तक हम झूम झूम कर धनी के चरणों में भजन भक्ति में लगते हैं? अभी तक हमारी आंखें भजन में नम होती है? अब तक हम वाणी से प्रभावित हुए, संतों से प्रभावित हुए, सदगुरु से प्रभावित हुए, विरह में हमारी पलकें भीगी? अभी तक नहीं भीगी, तो कब भीगेगी? इसलिए राज जी से प्रार्थना करनी चाहिए, अर्जी करनी चाहिए। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करो मेरे पियो जी। हे धनी अब जुदाई का गम सहा नहीं जाता, आस बिरानी तो क्या कर। आप अखंड धाम दिखाइए,
जो कोई दूसरा होए दिखाने वाले तो आपसे ही प्रार्थना करनी पड़ेगी। आप ये फरामोशी का खेल दिखा रहे हैं। हम सब रूहों की परीक्षा अब ज्यादा मत लीजिए, बहुत हो गया, हम हार गए। हवे हारिया हारिया कहूं बार केटली, राखो रोतियो सुख देव ने करार, निर्मल नार। हम सबको निर्मल कीजिए, माया का पर्दा हटा दीजिए, मैं आपको पहचान सकूं, खुद को पहचान सकूं धनी, निज घर को पहचान सकूं, सुख को यहां बैठे बैठे अनुभव कर सकूं। आप इतना दया कीजिए, मैं संपूर्ण यहां पर भूल गई हूं, ये अर्जी करनी चाहिए। आस बिरानी तो करूं जो कोई दूसरा, सब विद पियाजी समर्थ। आप तो समर्थ हो, मैं तो माया में बधी हूं, मोह माया में छोड़ नहीं पा रही हूं, मोह माया टूट नहीं जाती, ये अस जड़ दुख के साथ मेरा संबंध हो गया, ये छुड़ा दीजिए और सच्चिद आनंदमय शक्ति प्रदान कीजिए। आप कृपा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप कृपा नहीं करेंगे तो इस खेल को ही हम सत्य मानकर इसी में गोते खाते रहेंगे, मरते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे। धनी जल्दी कृपा कीजिए, मोह माया के इस भवसागर से हमें उबारिए, नहीं तो हम यहीं डूबे रहेंगे। फरामोशी तोड़ दीजिए माँ, हे धनी, हे मेरे मालिक, इस तरह प्रार्थना करना चाहिए। धनी ये पूरा ब्रह्मांड दुख का रूप है, दुख रूपी दिन रात, ये भान हो गए आपकी वाणी पढ़ करके। अब इसमें से निकलना चाहते हैं, इसमें हम सुख नहीं ढूंढना चाहते। आप मुझे जगाइए, भूल मान करके इस तरह प्रार्थना करनी चाहिए, जयराम भाई की तरह। मूल बिना ये वृक्ष खड़ा खड़ा, ताको फल चाहे सब कोई, फेर फेर लेने दौड़ ही, पर हासी इन विद होय, कलश हिंदुस्तानी में लिखा है। ओठा लेबे जिमी बिना, पांव बिना दौड़ी जाए, और जल बिना भवसागर या में गल चुए खाए। कितना सुंदर। धनी हम सब माया में हो आ तो गए, लेकिन निर्बल हो चुके हैं आपके बिना, अब जग नहीं सकते। वो जो वायदे हैं हम सब भूल गए हैं, परमधाम में किए गए थे। हे धनी, अब तो तारतम ज्ञान के द्वारा तो पता तो चला कि मेरा घर तो परम धाम है, इतना तो पता चला, लेकिन जगह नहीं है। मेरी परात्म वहीं पर है, इतना भी, ये भी पता चला, लेकिन फरामोशी है। आप यहां पर भुला रहे हैं। धनी आप ही फरामोशी को दूर कर जगाइए। बुलाने वाले भी, भेजने वाले भी, भुलाने वाले भी आप हो, जगाने वाले भी आप ही होंगे, आप ही हो। परिक्रमा में लिखा है, क्यों कहूं सुख रुहन के, हक इन विध हासी करत, आप देत भुलाए के, आप ही जगावत। आप देत भुलाए के, आप ही देत आप ही जगावत। भुलाने वाले आप हो धनी जी, जगाने वाले भी आप हो धनी जी। देखिए किसे प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन प्रार्थना में ही शक्ति है, उनकी मेहर आएगी। धनी की शक्ति माया से भी कोट गुनी बेशुमार शक्तिशाली। माया शक्तिशाली है, छोड़ती नहीं है, तो अर्जी कीजिए धनी से। धनी की शक्ति ताकत के सामने माया क्या। तो फरामोशी से जगने का तरीका इसी वाणी में है। अर्जी, प्रार्थना, आत्म भाव में आकर वाणी कहती है, फरामोशी हटानी है तो माया में रचे पचे रह रहे हैं, अगर इससे छूटना है, इन तनों में, इस तन में जो दाग लगा है, तो उपाय है एक आत्मा धनी पहचाने। आत्मा को पहचान कर धनी के स्वरूप का चितवन करते रहना चाहिए, प्रार्थना करते हो। जैसे जैसे करते जाएंगे चितवन, जप, साधना, वैसे वैसे पर आत्म के तन वहां जगने लगेगा, वो तन वहां जगेगा। श्रृंगार ग्रंथ में प्रकरण 4 चौपाई नंबर 17 में श्री जी ने बताया, क्या कहा? आत्म तो फरामोश में भई आड़ी नींद हुकम, सो फेर खड़ी तब हो रुहन, दिल याद आवे खसम। याद आने से हम वहां जगेंगे। रूह
तेती जागी जानियो, श्रृंगार में ही है, रूह तेती जागी जानियो, जेता चुभे हक अंग, जो अंग हृदय आइया, है ना, न आइया तेती फरामोशी संग, जो अंग हृदय ना आइया, रूह की तेती फरामोशी संग। याद करेंगे धनी को तो वही जागृति दिलाएगी। दिल में माया की बजाय धनी की याद आएगी, वो तड़प जगेगी, वो इश्क, वो याद आएगी, और माया में बैठे बैठे हमारी सुरता धनी के चरणों में लगेगी तो जगेंगे। ये समझ है, ये विवेक दी है महामती ने। ये तन मेरा नहीं है, ये संसार मेरा नहीं है, मेरी मेरी करत दुनी जात है। हम तो खेल देखने आए, काहे को मेरी मेरी, ब्रह्मात्माओं के शोभा नहीं देता। तो हर पल धनी की याद रहेगी हमें, तो ये आत्मा यहीं बैठे बैठे सुखों का अनुभव करेगी करेगी करेगी। श्रृंगार प्रकरण, श्रृंगार के प्रकरण 4 की चौपाई है, 69 नंबर। सुपने सूरत पुरन, सुपने रूह हृदय आई सुभान, तब निज सूरत रूह की उठ बैठी परवान। रूह हृदय आई सुभान, सपनों में अगर राजी यहां आ जाएंगे तो हम उधर जगेंगे। मृत्यु आए इसके पहले धनी की याद आ जाए। मृत्यु तो कभी भी कहीं भी आ सकती है साथियों, तो समय रहते हम अपने इसी तन से धाम धनी की और अपनी अपनी आत्म की और घर की पहचान कर लें। एक आत्मा धनी पहचानिए और इन्हीं नयनों से धाम धनी का साक्षात्कार कर लेना चाहिए। बीता हुआ समय वापस नहीं आता साथियों, हैं? बीत जाता है तो कौन वापस आता है? गया वक्त वापस नहीं आता, सिर धुन धुन पछताएगा, निर्मल मन के शीशे में श्यामा श्याम का दर्शन पाएगा। श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा जी, श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा जी, श्याम श्यामा जी। एक एक पल का सद उपयोग करते जाइए, ऐसा कहा श्री जी ने। हमारा जो प्रयत्न है हर पल धनी को पाने के लिए ही होना चाहिए। निस्दिन ग्रहिए प्रेम सो, ये अर्थ। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग की ये एक एक पल कीमती है, कलयुग के एक एक पल की कीमत है। तो याद दिलाते महामती भाई, करो ऐसा। श्री महामती हुक्मे कहत है, जो होवे अरस अरबाहें, रूह जागे का यही उद्यम, तू ले हुक्म सिर चढ़ा। रूह जागे का यही उद्यम, यही उपाय है वाणी में। स्मरण, चितवन, गुरु चरणों में प्रीति। संसार में बैठो रहो, खाओ पियो, अपनी सुरता को गुरु चरणों में, धनी के चरणों में पहुंचा के रखो। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। इससे क्या होगा? धनी के स्वरूप की हम यहीं बैठे बैठे पहचान करेंगे और सुख प्राप्त करेंगे। ये हिमायत की है वाणी में, बार बार यही बात कहा है, बार बार हमें भी वही करना है। अष्टप्रहर लीला को याद, स्वरूप चितवनी द्वारा अपनी पर आत्म को उस मूल मिलावा में जगाकर भौतिक सुखों से, इन ये जो नश्वर शरीर है इससे, भौतिक शरीर से उसका अनुभव करना है। सुंदर साथ जी, श्री जी कहते हैं माया में मूर्छित आप मत रहो, माया में आप
मत ऐसे फंसे रहो, विमुख मत रहो, अखंड निधि को आप अपने हाथ से निकल जाने मत दो। श्री जी ने कहा, जिस प्रकार मछली जल के बिना तड़पती है, जल का वियोग नहीं सहन कर सकती, इसी प्रकार आप धनी के बिना तड़पो, मोह माया के भ्रम में मत भटको, हैं? विरह का संताप जगा लो, विरह जगाओ, प्रेम जगाओ, संसार का बंधन इसी से कटेगा। श्री जी ने एक सुंदर उदाहरण दिया है रास ग्रंथ, दीवे टाल्यो जारे सुन सुहाग, त्यारे पतंग पाम्यो बैराग। ध्यान से, का झंपा भी ओलवे आग, का काया नो करे त्याग। उदाहरण दिया, जब दीपक की ज्योति आपने देखी होगी, वहां पतंग आते हैं, वो अंधकार से पतंगा उड़ उड़ के आते हैं और उसको नाश करना चाहते हैं। पतंगा को वैराग्य हो जाता है, उस समय उजाला हो गया ना, इसीलिए वो दीपक की ज्योति पर झांप खाकर उसे बुझा देते हैं, या तो ज्योति से स्वयं को जलाकर देह का त्याग कर देते हैं पतंगा। तो श्री जी कहते हैं, जो जीवतणी है रीत, नौ मुख के अंधेर निप्रीत। उदाहरण देखिए कितना सरस, देखो सुंदर साथ जी, तुच्छ पतंगा, इसका बलिदान तो देखो। अंधकार की आसक्ति को भी ये जीव प्रेम के वश छोड़ नहीं सकता, बत्ती को बुझाना चाहता है। तो हम क्या कर रहे हैं, धनी अमारो अक्षराती तो हे न समझा पति। यहां चोट लगती है, हमारे प्रियतम धनी तो अक्षरातीत है, अक्षरातीत पूर्ण में परमात्मा श्री कृष्ण। हम इतने पतित हैं, वो पतंगा से भी समझ ही नहीं पा रहे हैं उनको, उनके तरफ समर्पित होने की तो बात ही नहीं। तो कितना सुंदर भजन है, देखिए इसका आनंद लेते हैं। ऐसी कृपा हो, भाव विभोर होकर समझ कर गाएं। ऐसी कृपा हो मनमोहन, तेरे चरणों में मेरी लागी लगन। ऐसी कृपा हो मनमोहन, तेरे चरणों में मेरी लागी लगन। तेरी कृपा की भिखारी हूँ, करो कृपा में दुखियारी हूँ। छम छम बरस रहे नयन, तेरे चरणों में मेरी लागी लगन। छम छम बरस रहे नयन, तेरे चरणों में मेरी लागी लगन। अगली कड़ी, तेरी कृपा जब हो जाती है, तेरी कृपा जब हो जाती है, सूखी खेती हरी याती है, सूखी खेती हरी याती है। तेरी कृपा बिन प्यासा है मन, तेरी कृपा बिन प्यासा है मन। तेरे चरणों में मेरी लागी लगन। ऐसी कृपा हो मनमोहन, तेरे चरणों में मेरी लागी लगन। तीसरी कड़ी, तेरी कृपा से ही बिगड़ी बने। गाइए, तेरी कृपा से ही बिगड़ी बने, तेरी कृपा से ही रोते हंसे, तेरी कृपा से ही रोते हंसे। करो धनी जी ऐसा जतन,
करो धनी जी अब ऐसा जतन, तो तेरे चरणों में मेरी लागी लगन। ऐसी कृपा हो मनमोहन, तेरे चरणों में मेरी लागी लगन। कितना सुंदर भाव है। एक और भजन, ओ प्राणों के नाथ प्यारे, ओ प्राणों के नाथ प्यारे, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। दो भक्ति निष्काम, अब मैं क्या मांगू, याद आ गया। क्या मांगू श्री राज, अब मैं क्या मांगू। धनी से क्या मांगना चाहिए, क्या मांगना है? हे पूर्णानंद अंतर्यामी, परम धाम के हे मेरे स्वामी। हे पूर्णानंद अंतर्यामी, परम धाम के मेरे स्वामी। क्या? परम धाम के आप हो स्वामी, है ना। अब मांग रहे हैं, जहां जाऊं तेरा दर्शन पाऊं, वहीं बसे सुख धाम, ऐसा कुछ है। जहां जाऊं तेरा दर्शन पाऊं, वहीं बसे सुख धाम। अब मैं क्या मांगूं, क्या मांगूं श्री राज, अब मैं क्या मांगूं। तो इस तरह राजी महाराज जी से निष्काम भक्ति, इस प्रेम, परम धाम, यही सब मांगना चाहिए। ऐसी कृपा हो मनमोहन। हमारा प्रत्येक प्रयत्न हर पल धनी को, परम धाम को पाने की होनी चाहिए। तभी हम परम धाम के सुखों का अनुभव कर पाएंगे। धनी से इश्क मांगेंगे, धनी से भक्ति मांगेंगे, तो धनी भक्ति रस हमें प्रदान करेंगे। एकदम सही बात, क्योंकि धनी प्रेम स्वरूप है। प्रेम ब्रह्म दो एक है ना। प्रेम ब्रह्म दो एक है। सदगुरु से, संतों से यही मांगना चाहिए कि आप धनी का दर्शन करा दो, है ना। फिर संत गुरुजन क्या करते हैं, वे दर्शन के लिए जो रास्ता है वो बता देते हैं। क्योंकि साथियों, गुरु बिना ज्ञान न उपजे, गुरु बिना मीटे ना भेद। सच्चे सदगुरु का संग हमने अगर नहीं किया, उनके सानिध्य का हमने लाभ नहीं लिया, तो फिर साक्षात धनी जी ही क्यों ना प्रकट हो, वरदान क्यों ना दे, तब भी हृदय की अंधकार नहीं मिटेगी, फरामोशी नहीं मिटेगा। इसीलिए सदगुरु मेरा सुरमा, करे शब्दों की चोट, मारे गोला प्रेम का, हरे भरम की कोट। तो गुरु कृपा से हृदय रूपी कमल खिला दे। धनी की जानकारी गुरु से ही तो मिलती है। यदि गुरु कृपा हो जाए तो मूर्ख गंवार के मन में भी सत्य प्रकट हो सकता है। गुरु कृपाते मुक्त मनुमानिया, प्रकट हो सकते हैं परमात्मा। आपने वो कथा सुनी होगी, जब तुलसीदास जी रोज सोच क्रिया के लिए जाते थे, तो रास्ते में आते समय वृक्ष पर पानी भी चढ़ाते थे। तो एक दिन उस वृक्ष से एक प्रेत की आवाज आई। प्रेत ने बोला, तुलसीदास जी तो वहीं खड़े रह गए, कौन है ये। प्रेत ने कहा, तुलसीदास, मैं तेरी सेवा से बहुत खुश हूं, कुछ मांग लो। तुलसीदास जी ने, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं प्रेतराज हूं। तुलसीदास जी तो डरे नहीं, लेकिन इतना मांगा, मुझे राम जी के दर्शन की इच्छा है, राम जी, श्री राम का दर्शन करा दो। अगर तुम प्रसन्न हो तो राम जी के दर्शन करा दो। प्रेतराज क्या बोला पता है? मैं दर्शन तो नहीं करा सकता हूं, देखो, लेकिन गुरु बता सकता हूं, गुरु तक पहुंचने की रास्ता मैं बता सकता हूं। तो तुलसीदास जी ने कहा, बताओ। तुलसीदास जी
प्रेत ने कहा आप जहां पर कथा करने जाते हो तो जहां पर आप कथा करते हो वहां पर एक वृद्ध व्यक्ति आता है रोज। हाँ आता है, वो सबसे पहले आता है और सबसे बाद में जाता है। वही पवन पुत्र हनुमान है, वही तुम्हारा गुरु है। तो ये प्रेत को भी पता है। प्रेत ने कहा उनके चरणों को कसकर पकड़ लेना, तब तक नहीं छोड़ना जब तक हनुमान जी राम जी से मिला न दे। ये उपाय बता दी देखिए प्रेत ने। अब तुलसीदास जी ने कथा में वो आए और उनके चरणों को कसकर पकड़ लिया। हनुमान जी प्रकट हो गए। फिर हनुमान जी ने उनको उपाय बताया। गुरु है ना, कहा कि जब तुम ध्यान लगाओगे तब तुम्हें उनका दर्शन होंगे राम जी का। अब तुलसीदास जी कुटिया में चले गए। कुटिया में तो रोज ध्यान करते थे, ध्यान में रोज बैठते थे। एक दिन क्या हुआ, बड़े ही सुंदर राजकुमार कुटिया के सामने से घोड़ों पर सवार होकर निकले। देखा आंखें खोल के, तुलसीदास ने देखा ये कैसे राम हो सकते हैं, ये तो शिकारी है। ऐसे आंख से देखा, फिर बंद किया, शिकारी जा रहे हैं, फिर आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद हनुमान जी वहां प्रकट हो गए। तो उन्होंने पूछा आए थे राम जी, दर्शन हुए क्या? तो तुलसीदास जी ने कहा कहां हुए? अरे अभी तो निकले थे घोड़े में। तो तुलसीदास, वो तो शिकारी थे। हनुमान जी बोले वही रामचंद्र जी थे। तो तुलसीदास जी ने फिर से प्रार्थना की, एक बार फिर से दिखा दो। हनुमान जी ने फिर क्या कहा, अब चित्रकूट में होगा, चित्रकूट में जाओ, वहां आप चंदन घिसने की सेवा करो, आते जाते तिलक करते जाना, एक दिन राम जी के दर्शन होंगे। आते जाते लोगों को। एक दिन चंदन घिस रहे थे तो बाल रूप में राम लक्ष्मण वहां प्रकट हो गए और हनुमान जी ने तोते का रूप बनाकर तुलसीदास जी को संकेत किया था। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक करे रघुवीर, तिलक देत रघुवीर। तुलसीदास जी ऐसे अद्भुत छवि सामने प्रकट हो गए। तो वो राम लक्ष्मण उनको देख करके भाव विभोर हो गए, मुग्ध हो गए, सुध बुध खो बैठे। राम जी ने ही तुलसीदास जी को तिलक चढ़ाया। राम जी ने अपने हाथों से तुलसीदास जी के ललाट पर, मस्तक पर चंदन लगाया और खुद भी लगाए और वहां से वो अंतर ध्यान हो गए। ये गुरु कृपा। इसीलिए स्वामी प्राणनाथ जी ने रास ग्रंथ में कहा है, श्री देव चंद्र जी ने लागू पाए, जे दुस्तर जो पेवल खाए। बोले श्री देव चंद्र जी ने लागू पाए, जेम आ दुस्तर जो पेवल खाए। दई प्रदक्षिणा करूं प्रणाम, दई प्रदक्षिणा करूं प्रणाम, जेम पहुँचे मारा मन निहाम, जेम पहुँचे मारा मन निहाम। हे सदगुरु महाराज, आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। श्री जी स्वयं बता रहे हैं, क्यों? संसार को मैं भली प्रकार पहचान सकूं। दुस्तर है संसार, कठिन है संसार, आपकी कृपा से जान पाऊंगा। मैं आपकी परिक्रमा करता रहूं, अखंड दंडवत करता रहूं, मेरी मन की अभिलाषाएं आप पूर्ण करो, ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए सदगुरु के चरणों में। इसलिए भारतीय संस्कृति में संत गुरुजनों की अपार महिमा है, उनकी सेवा की जाती है, सम्मान सत्कार किया जाता है। इसीलिए तो सद्भाव, सम्मान ये होनी चाहिए। सुंदर साथ जी, संत गुरुजनों की थोड़ी सी सेवा भी, थोड़ी सी, इस जीवों का महान पुण्य प्राप्त कराने वाली होती है। इसलिए अंत में यही कहूंगा, कुसंगियों की दुर्भावनाओं से बचें और संत गुरुजनों में दोष दृष्टि न रखें। दोष जो है उस दृष्टि से रहित होकर हम यही संसार में बैठे बैठे लोक परलोक का सुख, परमधाम का सुख प्राप्त करें। सुंदर साथ जी, आप सभी ने खूब ध्यान पूर्वक, खूब निष्ठा से इस सत्संग को श्रवण किया, इसलिए मैं आप सभी का तहे दिल से आभारी हूं। इसी तरह सत्संग, भजन,
सुमिरन पुण्य मार्ग पर आप अग्रसर बनते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि महाजनों एन गतः सपंत, यही शास्त्रों का अनुदेश है कि आप महापुरुषों के बताए मार्ग पर चलो, है ना, तब आपका पथ सरल हो जाएगा, जीवन पथ आपका सुगम हो जाएगा। इन्हीं भावों के साथ सुंदर साथ जी आज यहीं पर विराम लेते हैं। प्रणाम।